गुरु प्यारी संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक हीरे के व्यापारी और चोर की। हीरे का व्यापारी शहर जाकर अपने हीरों को बेच देता था। जब भी उसके पास हीरे इकट्ठे हो जाते थे, वो शहर जाकर उन्हें बेच आता था। एक दिन एक चोर को इसकी खबर लग गई कि ये व्यापारी, ये आदमी हीरे साथ ले जाता है और शहर बेच कर आता है। वो चोर उसका पीछा करने लग जाता है। हीरे का व्यापारी शहर जा रहा होता है तो चोर भी पीछे पीछे उसके साथ उसका पीछा करते हुए शहर चल देता है। रास्ते में एक घर पर रुकता है हीरे का व्यापारी थक कर। तो वो चोर भी जाकर वहीं पर आश्रय ले लेता है रात में रुकने के लिए। रोज़ वो चोर इंतज़ार करता है कि कब ये हीरे का व्यापारी सोएगा और कब मैं इसके हीरे चुराकर यहाँ से भाग जाऊँगा। हीरे का व्यापारी भी बड़ा ही चालाक था। उसको भी भनक लग गई थी कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है, क्या पता ये चोर भी हो सकता है। तो वो एक काम करता, जब भी चोर सो जाता था तो चोर की तकिया के नीचे ही वो उसको छुपा दिया करता था, अपने हीरो की पोटली को। चोर रोज़ ये सोचकर दिन में जल्दी सो जाता था कि मैं दिन में जल्दी सोऊंगा तो रात में जागकर जब भी ये हीरे का व्यापारी सोएगा तो मैं इसके हीरे चुरा लूँगा। काफ़ी दिन बीत गए। 6-7 दिन बीतने के बाद में वो चोर थक गया, क्योंकि रोज़ वो दिन में सोता, रात में जागता और रोज़ उस हीरे के व्यापारी की झोले को, उसकी झोली को टटोलता और वहाँ पर कोई भी हीरा नहीं मिलता था। तो जब चोर हार जाता है तो हीरे के व्यापारी से हाथ जोड़कर बोलता है कि भैया, मैं थक गया हूँ। दरअसल मैं चोरी करने आया था, तेरे हीरे चुराना चाहता था। अब मैं थक गया हूँ, लेकिन अब मैं तेरी चोरी नहीं करूँगा। बस मेरे को ये बता दे कि हीरे की झोली तेरे पास होते हुए भी मेरे को तेरे झोली में से वो हीरे मिले क्यों नहीं। तो हीरे का व्यापारी हंस के कहता है, जब तू दिन में सोता था तो मैं चुपके से तेरी झोली में उन हीरों को डाल दिया करता था, और तू मूर्ख, तू सारी जगह छान लेता था लेकिन सिर्फ अपनी ही झोली में झांक कर नहीं देखता था, और मैं चैन की नींद सो जाता था। मुझे पता था कि तू यहाँ चोरी करने आया है, फिर भी मैं यहाँ रहा और तुझे सबक सिखाने के लिए मैंने वो हीरे तेरी पोटली में डाल दिए। मुझे पता था कि तू अपनी पोटली में कभी झांक कर नहीं देखेगा। चोर को अक्ल आ जाती है और वो चोरी से तौबा कर लेता है कि अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, क्योंकि इतनी मेहनत, जितनी मेहनत मैंने इसके हीरो को ढूंढने में की है, क्या पता अगर कोई काम करने में करता तो शायद मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिल सकते थे। कम से कम अपना गुजारा तो कर सकता था। तो वो चोर भी सुधर जाता है। तो गुरु प्यारी संगत, आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। बाबा जी ने हम लोगों को वो हीरो की पोटली के नाम पे हमें सिमरन दिया हुआ है। जितना कीमती हीरा होता है उससे कई गुना ज़्यादा कीमती सिमरन हमें दिया हुआ है, नाम का सिमरन, जो हम कभी नहीं करते।
कुछ लोग कभी नहीं करते, भूल जाते हैं या उसको नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। सत्संग तो जाते हैं, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि सत्संग जाने के बाद भी बाबा जी की बातों को नहीं मानते हैं, बाबा जी के नाम का सिमरन नहीं करते हैं, परमात्मा को याद नहीं करते हैं और व्यर्थ ही इस दुनिया में भटक रहे हैं कि हमें बड़ा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, और इन्हीं ऊंची आकांक्षा को पूरी करने के लिए जैसे वो चोर दिन रात भाग रहा था, ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं। इतना सुंदर जन्म हमें दिया, इतना सुंदर सिमरन हमें करने के लिए दिया बाबा जी ने, वो अपनी झोली में हम एक बार भी नहीं टटोलते और पूरी दुनिया में भागते फिरते हैं। अगर हम जिस दिन बाबा जी का दिया हुआ नाम सिमरन सही टाइम पर करेंगे और सिमरन करते रहेंगे, अगर उसका मोल जानेंगे, उसको पा लेंगे जिस दिन, उस दिन हमें दुनिया की कोई भी चीज़ पाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया की सारी चीज़ जो भी है वो हमारे कदमों में होगी और 84 यूं ही कट जाएगी सिमरन से। यूं ही व्यर्थ इंसान आगे पीछे भागता है चीज़ों के। जिस दिन निश्चिंत होकर बाबा जी का दिया हुआ सिमरन झोली में देख लेंगे, उसको समझ जाएंगे, क्योंकि बाबा जी ने तो पहले ही हमें सिमरन दे दिया, सब कुछ दे दिया। हम ही नादान हैं कि बाबा जी के दिए हुए को भूल जाते हैं। एक बार सच्चे मन से जो लोग सत्संग में जाकर भी सिमरन नहीं करते हैं ठीक से, एक बार बाबा जी को सच्चे मन से याद करके देखो, अपनी झोली को टटोल के देखो, उस सिमरन को करके देखो। गुरु प्यारी संगत, आपकी चिंताएं यूं ही मिट जाएंगी, ऐसे नैया पार होगी कि पता ही नहीं चलेगा। भव सागर से कब तर जाओगे खुद को ही पता नहीं चलेगा। चोर की तरह हमें गलती नहीं करनी है। हमें दुनिया में लोभ, लालच, काम, क्रोध, इन सब के पीछे नहीं भागना है। ये पांचों चीज़ हमारी इतनी बड़ी दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, ये बहुत बड़ी दुश्मन है जो हमें परमात्मा से मिलने से रोकती हैं। हर बार उस चोर की तरह हम इन्हीं पांचों चीज़ों के पीछे निकल पड़ते हैं। और जो परमात्मा ने हमारी झोली में इतनी अच्छी चीज़ दी है, मनुष्य रूपी जन्म में हमें मुख दिया है जिससे हम परमात्मा का जाप कर सकें, उस जाप को भूल जाते हैं। कितने वादे करके आते हैं परमात्मा से कि हम तेरा ही तेरा सिमरन करेंगे इस मनुष्य जन्म में, हमें 84 लाख से एक बार मुक्ति मिल जाए बस। इस जन्म के लिए कितने जतन करते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में आके हम सांसारिक चीज़ों में पड़ जाते हैं। अपने धर्म को पूरा करो, लेकिन सिमरन ना भूलो। जो पहला धर्म हमने इस जन्म को लेके हमारे साथ वो धर्म आया है, परमात्मा को याद करना, उसको 24 घंटे याद रखना, उसको एक घड़ी ना भूलना, उसकी सेवा करना, उसका सिमरन करना। बाबा जी बार बार कहते हैं सिमरन करते रहो, सिमरन करते रहो, आप हर मुश्किल से जूझ जाओगे। हम बाबा जी की बात को ही कई बार भूल जाते हैं। कई लोग अभी भी ऐसे हैं कि उनके बच्चे सत्संग जा रहे हैं और बाबा जी की बातों को सुन रहे हैं और उनको मान रहे हैं, लेकिन घर आते ही माँ बाप उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में लोगों के लिए सबसे ज़रूरी हो गया है सांसारिक चीज़ें, वो उन्हें पहले मिलनी चाहिए। और बच्चों तक को डांट देते हैं वो कि अपना समय बर्बाद कर रहे हो। गुरु प्यारी संगत, सब लोगों से विनती है कि एक बार अपनी अंतरात्मा में झांके। जो बाबा जी ने हमें इतना प्यारा सिमरन करने का
समय दिया है, हमें बार बार कहा है कि सिमरन करें। एक बार अपनी झोली में उस सिमरन को, नाम को झांक के देखो, आपके जीवन में जो आप चाहते हैं सब मिल जाएगा आपको। गुरु प्यारी संगत, सिमरन को पहचाने, नाम को पहचाने और सिमरन करते रहें। खुद ही सब कुछ मिल जाएगा। सब आपके पास दिया हुआ है, परमात्मा ने सब दिया हुआ है, बस उसको पहचानने